नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। इन दिनों देश के कई अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं और बदमाशों की कमर टूट रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत के बाद जहां गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही थी, उसी के तहत पुलिस ने लगातार कई गैंगों के शूटरों की गिरफ्तारियां की। ठीक ऐसे ही हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है और इन राज्यों में भी बदमाश इसी तरह से पकड़े जा रहे हैं। दरअसल 3 ऐसे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है जो किसी बड़ी गैंग वॉर को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस के रडार पर आने के बाद उन्हें अब पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश एक कार में सवार होकर चंडीगढ़ से लुधियाना में एक गैंग वॉर को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम पंकज राजपूत, अपूर्व चोपड़ा और चेतन मिश्रा है और इन सभी को पुलिस ने नाकाबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पंकज राजपूत लुधियाना के तरेसी, अपूर्व चोपड़ा हैबोवाल और चेतन मिश्रा गोपाल नगर लुधियाना का रहने वाला है। तीनों के कब्जे से पुलिस ने 3 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले का लिंक जेल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि कार सवार आरोपियों को चंडीगढ़ से लुधियाना की तरफ जाते हुए पुलिस टीम ने नाके के दौरान हैडो पुल के पास रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवारों ने गाड़ी को रोकने के बजाय और स्पीड तेज कर ली। पुलिस ने गाड़ी के आगे बैरिकेड फेंक कर तीनों को काबू किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन तीनों को पिस्टल और कारतूस आगे सप्लाई करना था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन तीनों बदमाशों का संबंध नाभा जेल में बैठे एक कुख्यात गैंगस्टर से है। सूत्रों के मुताबिक बदमाश पंकज का काफी लंबे समय से जालंधर के एक नौजवान से झगड़ा चल रहा था। पंकज ने जालंधर के नौजवान को पीटते हुए उसकी लात तक तोड़ दी थी, जिसके बाद जालंधर के रहने वाले उस युवक ने पंकज से बदला लेने की बात कही थी। पंकज पिछले दिनों से चली आ रही रंजिश का बदला लेने की फिराक में था। पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश करके 2 दिनों की रिमांड दी है। एसएचओ के मुताबिक आरोपियों की ओर से कोई बड़ी गैंग वॉर की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ये सभी दबोच लिए गए। आरोपियों के लिंक में लुधियाना के कई ऐसे नेता हैं, जिनमें से कुछ छोटे भैया नेताओं ने पंकज राजपूत की सिफारिश को लेकर पुलिस अधिकारियों को फोन किए और कुछ तो थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने जब उनके कारनामे यानी कि असलहे और गैंग वॉर की बात बताई तो उल्टे पांव वो वापस भाग गए। पूछताछ में एक बात निकलकर और सामने आई है कि जेल से फोन करवाकर पंकज राजपूत ने कुछ समय पहले एक महंगा असलहा खरीदा था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है और इसी असलहे से पंकज राजपूत को 2 गैंग से बदला लेना था। ये बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने इनको दबोच लिया। फिलहाल इन बदमाशों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीटीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।